हमारी ये वीडियो मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। वीडियो में घटी घटनाओं की सत्यता की जिम्मेदारी हम नहीं लेते, न ही किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को हम बढ़ावा देते। हमारा उद्देश्य किसी भी तरह से किसी का अपमान करना नहीं है। हमारा लक्ष्य आपका मनोरंजन करना है और कुछ नहीं। जय हिंद। दोस्तों, मेरा नाम जगदीश है और ये घटना 5 साल पहले की है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। मैं पेशे से एक लकड़हारा हूँ। जंगल से लकड़ियाँ काट कर उन्हें बेचकर पैसे कमाता था। मेरा रोज का यही काम था और हम लोग एक ग्रुप में किसी जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए जाते थे। लकड़ियाँ काटने के बाद शाम को उन्हें लेकर बाजार में जाते और बेचकर पैसे कमाकर अपने घर चले जाते। इन्हीं पैसों से हमारा परिवार चलता था। दोस्तों, ये उस वक्त की बात है जब हम लकड़ियाँ काटने के लिए काफ़ी दूर गए हुए थे। दरअसल हमारे पास के जंगलों में लकड़ियाँ शायद कम ही बची थी और उसमें एक फॉरेस्ट गार्ड था। उस दिन उसने हमसे कहा था कि इस जंगल में घूमने के लिए बड़े बड़े साहब आने वाले हैं। आज तुम इस जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए मत आना। अगर तुम गलती से पकड़े गए और उन अफसरों को पता चल गया कि मैंने ही तुम्हें इस जंगल में लकड़ियाँ काटने की इजाज़त दी है तो मेरी नौकरी जा सकती है। इसलिए तुम आज इस जंगल में से लकड़ियाँ काटना छोड़कर किसी दूसरे जंगल में चले जाओ। उस अफसर की बात सुनकर हम उस दिन उस जंगल में नहीं गए। हमारे ग्रुप के एक आदमी को किसी जंगल के बारे में पता था, लेकिन वो ये भी बोल रहा था कि वहाँ पर हम लोग एक साथ ही रहेंगे क्योंकि उस जंगल में कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं। लोग कहते हैं कि वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी और एक बच्चा घूमता है। लेकिन सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, उसकी खिल्ली उड़ाने लगे कि तू भी यार, इतने साल से हम लोग लकड़ियाँ काट रहे हैं, किसी जंगल में किसी ने भूत प्रेत देखा है? अगर देखा है तो बोलो। तो किसी ने भी हामी नहीं भरी। शायद उस आदमी को ये बात सुनकर थोड़ा बुरा लगा और हमें वो आदमी उस जंगल में लेकर चला गया। उस जंगल में जाने के बाद हम लोग लकड़ियाँ काटने लगे। सब लकड़ियाँ काट काट कर गट्ठर बांध रहे थे। मैंने भी लकड़ियाँ काट कर 2 गट्ठर बना ली और साइकिल पर लाद लिया। लकड़ियाँ लादने के बाद सब लोग कहने लगे कि अब निकलते हैं इस जंगल से। अब शाम भी होने वाली थी तो हम लोग एकाएकी करके साइकिल पर बैठकर जंगल से निकलने लगे। लेकिन मैं पता नहीं क्यों उनसे पीछे छूट रहा था और देखते ही देखते बाकी के लोग काफ़ी आगे निकल गए और मेरा पिछला टायर झटका देने लगा। तभी आगे से आवाज़ आई, जगदीश, क्या हुआ? चलना नहीं है क्या? मैंने उन्हें आवाज़ मारते हुए कहा, आता हूँ मैं, तुम वहीं रुको। लगता है मेरे पिछले टायर की हवा निकल गई है। अब मैं अपनी साइकिल से नीचे उतरकर पिछला टायर देखने लगा। सच में टायर की हवा निकली हुई थी और टायर पूरी तरह से पिचका हुआ था। जिसके बाद मैं साइकिल पर ना बैठकर उसे आगे की तरफ धकेलता हुआ पैदल जाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद मेरी साइकिल अचानक अपने आप रुक गई। मैं कितना भी धक्का दे रहा था लेकिन मेरी साइकिल आगे नहीं बढ़ रही थी और अगले ही पल मेरे साइकिल के चारों ओर पता नहीं कोई चीज़ घूमने लगी। वो मुझे दिखाई नहीं दे रही थी लेकिन वो मेरे चारों तरफ घूमे जा रही थी। घूमते घूमते उसे देखकर मेरा सर चकराने लगा और मैंने हाथ से अपनी साइकिल छोड़ दी। मुझे सामने से अपने दोस्तों की आवाज़ सुनाई दे रही थी लेकिन मैं कुछ नहीं बोल पा रहा था। मैं बोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। और अगले ही पल जब मैं उठकर खड़ा हुआ तो देखता हूँ कि मेरे साइकिल के लकड़ी के गट्ठर पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था और उसने अजीब सा चोगा पहन रखा था, वो भी सफ़ेद रंग का। और वो मेरी तरफ देखकर हंसने लगा और कहने लगा, क्या हुआ? अटक गए हो?
लकड़ियाँ काटने आए हो? बोलना, लकड़ियाँ काटने आया है? तूने मेरी इजाजत के बिना यहाँ से लकड़ियाँ कैसे काटी? अब उस बूढ़े आदमी की आवाज़ सुनकर मुझे डर लगने लगा। मैंने सोचा कि जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए किसी से इजाज़त लेनी पड़ती है। ये तो हमारा रोज का काम है। ये मैं मन ही मन में सोच रहा था। तभी अचानक से वो बूढ़ा लकड़ियों के गट्ठर पर से उठकर मेरे करीब आ गया और उसने मुझे अपने कंधे पर उठा लिया और कहने लगा कि और कहने लगा कि चल चल, मैं तेरे साथ तुझे लकड़ियाँ काट कर दूंगा। लेकिन तूने आज गलती कर दी। तूने मेरी इजाजत के बिना इस जंगल से लकड़ियाँ क्यों काटी? बोल, बोलता क्यों नहीं? और वो जोर जोर से मुझे कंधे पर बैठाकर इधर उधर घुमाने लगा और तभी एक जगह लाकर मुझे जमीन पर पटक दिया और मेरे सामने बैठकर हंसने लगा। पूरे लकड़हारे, मजा आया? बोलना, मजा आया? मैं अपने दोस्तों को आवाज़ मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इस बूढ़े ने मुझ पर कोई जादू कर दिया है या फिर इसने एक घेरा बना दिया है जहाँ से मेरी आवाज़ नहीं निकल पा रही है। मुझे उनकी आवाज़ बेशक सुनाई दे रही थी और देखते ही देखते वो बूढ़ा आदमी मेरे पास से कहीं गायब हो गया और गायब होने के साथ जंगल में चारों तरफ हंसने की आवाज़ गूंजने लगी। ये आवाज़ इतनी डरावनी थी कि मैं डर के मारे थर थर कांपने लगा। मेरे शरीर का एक एक बाल खड़ा हो गया उस भयानक आवाज़ को सुनकर और अचानक से वो आवाज़ एक जानवर में बदल गई। मैं ज़मीन छोड़कर खड़ा हुआ और आगे की ओर भागने लगा, लेकिन मैं भागता फिर किसी ने मेरे पैर को पीछे से पकड़ लिया और कहने लगा, ये जाता कहाँ है? मैं तुझे और लकड़ियाँ काट कर दूंगा। तू कहाँ जा रहा है? मैं तेरे लिए लकड़ी का गट्ठर भी बांधूंगा। मैं डर के मारे पीछे नहीं मुड़ रहा था। मुझे पता था कि मेरे पीछे कौन है। मैं सोचने लगा कि मैं आज यहाँ पर इस जंगल में क्यों आया। उस आदमी ने मुझे मना किया था। मैंने उस लड़के की खिल्ली उड़ाई और ये मेरे साथ ही होना था। बाकी के सारे लोग सही सलामत हैं। वो लकड़ियाँ काटकर आगे ही खड़े हैं, मेरी राह देख रहे हैं, लेकिन ये बूढ़ा आदमी मुझे जाने नहीं दे रहा है। हे भगवान, मैंने इसका क्या बिगाड़ा है? कुछ देर बाद देखता हूँ कि मेरी साइकिल अपने आप खड़ी हो गई और मेरी तरफ चलकर आने लगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे साइकिल पर कोई बैठा हुआ है। मैं उसकी परछाई जमीन पर देख रहा था, लेकिन कोई आदमी मुझे साइकिल पर नजर नहीं आ रहा था। और अचानक से वो साइकिल पूरी रफ्तार में आकर मेरे शरीर से टकरा गई और साइकिल के टकराने के बाद मैं नीचे गिर गया और अगले ही पल वो बूढ़ा आदमी मेरे मुंह के सामने दोनों हाथ रखकर ताली मारता हुआ कूदने लगा और हंसने लगा। हे भगवान, तूने कहाँ फंसा दिया है? आज मैं मर जाऊंगा। मैं कभी इस जंगल में लकड़ियाँ काटने नहीं आऊँगा। हे भगवान, आज के लिए मुझे बचा दे, नहीं तो ये बूढ़ा आदमी मुझे पटक पटक कर मेरी जान ले लेगा। वो बूढ़ा आदमी पता नहीं मेरे साथ ऐसी हरकतें क्यों कर रहा था। बाकी के सारे लोग लकड़ियाँ काटकर आगे खड़े थे। कहीं ऐसा तो नहीं इसने मुझे जंगल में अकेला देखा था और इस वजह से मुझ पर ये हावी हो गया। वो आदमी भी कह रहा था कि इस जंगल में एक बूढ़ा आदमी रहता है
और साथ ही एक लड़का भी, और वो अकेले में किसी आदमी को अपना शिकार बनाते हैं। मैं मन ही मन में भगवान के बारे में सोचने लगा और उनका नाम लेकर जोर जोर से चिल्लाने लगा कि हे भगवान, हे परमात्मा, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, नहीं तो मैं आज मर जाऊंगा। और जब मैंने भगवान का नाम लिया तो वो अचानक से बूढ़ा आदमी हंसना छोड़कर चुपचाप खड़ा होकर बस मेरे मुंह की तरफ देखने लगा। मुझे घूरने लगा, ऐसा लग रहा था कि वो मुझे अब नोच खाएगा। तभी मुझे एक आगे से रोशनी दिखाई दी जो मेरी ओर ही बढ़ती चली आ रही थी। उस रोशनी ने मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। मैंने उस रोशनी के हाथ को पकड़ा और जमीन से उठकर खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद पता नहीं मैं कहाँ जा रहा था, मुझे पता नहीं चला। और जब मुझे होश आया तो मैं देखता हूँ कि मेरे सामने वो सभी आदमी थे जो मेरे साथ इस जंगल में लकड़ियाँ काटने आए थे। तभी उसमें से एक आदमी ने मेरे पीठ पर मुक्का मारते हुए कहा, ए, तू नीचे ज़मीन पर लेटकर क्या कर रहा था? हम लोग कितनी देर से तुझे आवाज़ लगा रहे थे। काफ़ी आवाज़ लगाने के बाद हमें डर लगने लगा कि कहीं तुझे वो बूढ़ा आदमी तो नहीं मिल गया। जिसके बाद हम लोग तेरे पास आए तो तू ज़मीन पर लेटा हुआ था। मैंने सारी बातें उनको बताई। मैंने कहा कि जब मैं साइकिल से नीचे उतरा था तो मुझे किसी बूढ़े आदमी ने पकड़ लिया और वो मुझे ज़मीन पर पटकने लगा, मुझे इधर उधर घुमा रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि तुम लोग समय पर आ गए, नहीं तो शायद वो बूढ़ा आदमी मुझे मार देता। और इतना कहने के बाद वहाँ खड़े सारे आदमी जोर जोर से हंसने लगे, सिवाय उस आदमी को छोड़कर जो जानता था कि वास्तव में इस जंगल में कोई बुरी शक्ति, कोई बूढ़ा आदमी मौजूद है। इसके बाद दोस्तों मैं साइकिल को पैदल धकेलता हुआ अपने दोस्तों की मदद से आगे लाया और साइकिल बनवाने के बाद सीधा घर पहुंच गया। लेकिन तब से मैंने कान पकड़ लिए कि उस जंगल में घूमकर दोबारा कभी नहीं जाना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी। उस दिन दोस्तों मैं बेलारी स्टेशन पर बैठकर अपने ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। ट्रेन काफ़ी लेट थी क्योंकि जिस ट्रेन को मुझे पकड़ना था वो ट्रेन पैसेंजर थी। उन दिनों ठंड का मौसम भी था, सुबह सुबह काफ़ी कुहासा था और अक्सर सर्दियों के मौसम में ट्रेन काफ़ी धीरे धीरे चलती है। मुझे बेलारी स्टेशन से बछवाड़ा जंक्शन जाना था और मैं रेलवे स्टेशन पर बैठकर अपने ट्रेन का ही इंतज़ार कर रहा था। ठंड काफ़ी ज़ोरों शोरों से थी। ठंड के मारे मेरा शरीर अकड़ रहा था। मुझे उस दिन बछवाड़ा 10 बजे तक ही पहुंचना था और मैं 7 बजे ही बेलारी स्टेशन पर पहुंच गया था अपने ट्रेन को पकड़ने के लिए। मुझे उस दिन बछवाड़ा जंक्शन 10 बजे पहुंचना था। मुझे एक रिश्तेदार के यहाँ जाना था जिनकी सुबह ही आज मृत्यु हो गई थी और वो मेरे ही इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि मेरे वजह से ही वो लाश अभी घर पर ही थी। मैं जब उस दिन रेलवे स्टेशन पर पहुंचा था तो रेलवे स्टेशन पर ज़्यादा चहल पहल नहीं थी। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि ठंड के मौसम में सब कोई चद्दर ओढ़ के घर में सो रहे होंगे क्योंकि इक्का दुक्का ही रेलवे स्टेशन पर आदमी मौजूद थे। रेलवे स्टेशन पर भी कुहासा काफ़ी ज़ोरों शोरों से था। उस रेलवे स्टेशन पर पास की भी कोई चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी। तभी अचानक से मेरे शरीर से कोई चीज़ टकराकर आगे की ओर चली गई और धुंध में मिल गई। मुझे वो चीज़ दिखी भी नहीं, बस मुझे महसूस हुआ कि कोई चीज़ मुझसे टकराई थी। मैंने आवाज़ लगाई कि कोई है, कोई है, कोई है,
कोई है? लेकिन उधर से कोई आवाज़ नहीं आई। मैं आगे जाकर देखता हूँ तो वहाँ पर मुझे दूर दूर तक कोई आदमी नज़र नहीं आया जो मुझसे टकराया हो। तभी मुझे किसी के चीखने की आवाज़ आई। मुझे ऐसा लगा कि कोई आदमी ज़ोर से चीख रहा है और ये आवाज़ मेरे पीछे से आ रही थी। इस आवाज़ ने मुझे थोड़ा डरा दिया था। मैंने पीछे की तरफ देखा, लेकिन उस कुहासे ने रेलवे स्टेशन को अपनी आगोश में जकड़ा हुआ था, क्योंकि आसपास की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही थी। मैंने उस आवाज़ का पीछा किया और जिधर से वो आवाज़ आई थी उधर की ओर आगे बढ़ने लगा। मेरे कदमों की आवाज़ों के साथ वो आवाज़ भी तेज होने लगी। अब मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि वो आदमी अकेला नहीं बल्कि उसके साथ कोई और भी है, क्योंकि उस आवाज़ के साथ मुझे किसी औरत की भी आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं आवाज़ लगाते हुए आगे की ओर बढ़ने लगा। कोई है वहाँ? कोई है? लेकिन कोई वहाँ था ही नहीं जो मुझसे कह दे कि हाँ मैं हूँ। लेकिन शायद मेरी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा था। मैं आवाज़ लगाते लगाते कब रेलवे स्टेशन छोड़कर आगे चला आया मुझे पता ही नहीं चला। तभी अचानक से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मेरे सामने से एक औरत भागते हुए नजर आई, जिसने काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। और इस चीज़ को देखकर मैं थोड़ा डर गया। डर के मारे मैं कांप भी रहा था। कांपते कांपते मैंने पीछे की ओर देखा। मैं देखता हूँ कि एक बूढ़ा आदमी ठीक मेरे पीछे खड़ा था। उससे कहने लगा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर एक चुड़ैल रहती है और वो कभी मर्दों की आवाज़ और कभी औरतों की आवाज़ निकालती है और वो कभी कभी मर्दों की आवाज़ में भी बातें करती है। अब बूढ़े की बात सुनने के बाद मेरा शरीर तो सुन्न हो गया, क्योंकि जैसा बूढ़ा बोल रहा था मुझे वैसी ही आवाज़ें सुनाई दी थी। इसके बाद बूढ़ा आदमी मुझे रेलवे स्टेशन की ओर ले गया। मैंने चलते चलते उस बूढ़े आदमी से सारी बात बताई कि जब मैं यहाँ आया था तो मुझे पहले तो किसी आदमी की आवाज़ सुनाई दी, उसके बाद औरत की, और जैसे ही आपने मुझे पीछे से पकड़ा एक औरत मेरे सामने से भागती हुई जंगल की ओर चली गई। पर बाबा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि वो औरत कौन थी और उस जंगल में वो क्या कर रही थी। मेरी बातें सुनने के बाद वो बूढ़ा आदमी कहने लगा, ये बहुत समय पहले की बात है। इस रेलवे स्टेशन पर एक बुढ़िया भीख मांगा करती थी और इस रेलवे स्टेशन के कर्मचारी उसके साथ दुर्व्यवहार करते थे, उसे मारते थे, उसे गालियां देते थे। एक दिन स्टेशन का कर्मचारी और वो औरत आपस में लड़ रहे थे। मैं बेंच पर बैठकर सब कुछ देख रहा था। उस कर्मचारी ने उस बुढ़िया को रेलवे लाइन की ओर धकेल दिया। पता नहीं उस दिन अचानक से एक ट्रेन आ गई और वो औरत उसी ट्रेन से कटकर मर गई। ट्रेन के जाने के बाद इस रेलवे स्टेशन पर काफ़ी खलबली मच गई और जिस कर्मचारी ने उसे धकेला था वो डर के मारे थर थर काँपने लगा। बाद में उसे नौकरी से निकलवा भी दिया और तब से लेकर आज तक वो औरत इस रेलवे स्टेशन से और पास के कुछ जंगलों तक भटकती रहती है, क्योंकि मैंने भी इस औरत की यहाँ पर परछाई देखी है और उसकी आवाज़ भी सुनी है। इसलिए तुम्हें मैं बता रहा हूँ, आइंदा इस रेलवे स्टेशन पर जब भी तुम अकेले होगे तो किसी भी आवाज़ का पीछा मत करना, या वो औरत की हुई या फिर वो आदमी की। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक थी। आशा करता हूँ कि मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी। उस हादसे ने मेरी ज़िंदगी को नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। आज भी अकेले में मुझे डर लगता है। उस दिन मैं
उज्जैन रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन पकड़ने जा रहा था। रात के 7 बज रहे थे। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा हादसा भी हो जाएगा। जब मैं उज्जैन के रेलवे स्टेशन पर जा रहा था तो एक बूढ़े ने पीछे से आवाज़ लगाई, बेटा सुनते हो? बेटा यहाँ आना। पहले तो मैंने नहीं देखा, लेकिन दोबारा से उसी बूढ़े ने फिर से आवाज़ लगाई, बेटा सुनते हो? मेरा सामान उठा दो जरा। और इस बार मैं उस बूढ़े आदमी के पास बिना कुछ सोचे समझे गया और उसका सामान एकाएक ही उठाने लगा। वो बूढ़ा आदमी असाधारण था। उसके कपड़ों पर लाल रंग के धब्बे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये धब्बे खून के थे। खून के धब्बों को देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए उसका सामान उठाया और वहाँ से आगे की तरफ बढ़ने लगा। तभी फिर से अचानक से पीछे से उसी बूढ़े की आवाज़ आई। मैं वहीं रुक गया और बूढ़ा कहने लगा, क्या तुम उज्जैन रेलवे स्टेशन पर जा रहे हो? वहाँ रात 10 बजे के बाद एक दुष्ट आत्मा घूमती है, उससे बच के रहना। ध्यान रहे, किसी आवाज़ का पीछा मत करना। बूढ़े आदमी की बात सुनने के बाद थोड़ा मुझे डर लगा और मैं वहाँ से आगे की ओर बढ़ने लगा। आगे बढ़ते हुए मैंने फिर से पीछे मुड़कर देखा तो उस बूढ़े आदमी ने अपना सारा सामान रास्ते पर फेंक दिया था और वहीं पलथी लगाकर रोड के एक किनारे बैठा हुआ था, जहाँ पर मैंने उसका सामान उठाया था। और वो बूढ़ा आदमी मेरी तरफ ही देख रहा था। मैंने खांसते हुए उसकी तरफ से मुंह हटाया और आगे की ओर बढ़ने लगा। और कुछ समय के बाद मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। रेलवे स्टेशन पहुंचकर पहले मैं इंक्वायरी ऑफिस में गया और अपनी ट्रेन के बारे में पूछने लगा तो मुझे पता चला कि मेरी ट्रेन 9 बजे आएगी। इसके बाद मैं टिकट काउंटर पर जाकर अपनी ट्रेन का टिकट लेकर रेलवे स्टेशन के अंदर घुस गया और अंदर घुसकर अपना सामान नीचे रखकर एक बेंच पर बैठ गया। रेलवे स्टेशन पर काफ़ी भीड़ थी और मेरी ट्रेन 1 घंटे बाद आने वाली थी। कुछ देर तक मैं बेंच पर बैठा रहा। जब मुझे बोरियत महसूस होने लगी तो मैं बेंच छोड़कर बाहर एक चाय के टपरी पर आकर चाय पीने लगा। चाय पीते पीते मुझे बूढ़े आदमी की बात याद आई। मैंने चाय की दुकान पर खड़े आदमियों से बिना हिचकते हुए उनसे ये सवाल पूछ लिया, अरे भाई साहब, क्या सच में रात के 10 बजे के बाद इस रेलवे स्टेशन पर एक बुरी आत्मा घूमती है और वो अकेले मुसाफिरों के शरीर को काबू करके उन्हें मार देती है? ऐसा सुनते ही लोगों ने अपने हाथ में रखी चाय जमीन पर फेंक दी और वहां से जाने लगे। मैं ये देखकर दंग रह गया। ऐसा लग रहा था मानो मैंने इन लोगों को जान से मार देने की धमकी दे डाली हो। और सबसे ज़्यादा तो तब हैरानी हुई जब चाय बेचने वाला अपनी दुकान बंद करके घर जाने लगा। मैंने कई बार उस चाय वाले को रोकने की कोशिश की। काफ़ी बार इस बात का जवाब भी पूछा, पर चाय वाले ने जानकर भी मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया और सीधा घर चला गया। ये सब देखकर मुझे हैरानी हुई और साथ ही मेरे मन में काफ़ी सवाल उत्पन्न हो गए जिनका जवाब मेरे पास नहीं था, और जिनके पास जवाब था वो यहाँ वहाँ अपने घर चले गए। मैं वहाँ कुछ देर खामोश खड़ा रहा, जैसे मुझे कोई सांप सूंघ गया हो। थोड़ी देर वहाँ रुकने के बाद वहाँ से मैं रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ने लगा। और जब मैं रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ रहा था
तो मुझे वही बूढ़ा रोड पर एक टेम्पो के पीछे खड़ा दिखाई दिया। वो काफ़ी घबराया हुआ लग रहा था और वो मेरे तरफ नहीं बल्कि स्टेशन पर लगे बरगद के पेड़ की ओर देख रहा था। मैंने भी उसकी नज़रों से अपनी नज़र मिलाई और बरगद की तरफ देखने लगा, पर वहाँ पर मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र ही नहीं आई जिस चीज़ से वो बूढ़ा आदमी इतना भयभीत था, डर रहा था। पर वो बूढ़ा आदमी यहाँ क्यों आया और किस चीज़ को देखकर इतना घबरा रहा था? इस चीज़ पर मैंने ज़्यादा जोर ना देकर मैंने अपना सूटकेस उठाया और रेलवे स्टेशन के अंदर घुस गया और जाकर वहीं बैठ गया जहाँ मैं पहले बैठा था। थोड़ी देर बैठने के बाद देखता हूँ कि रेलवे स्टेशन धीरे धीरे खाली होने लगा। सारे लोग एकाएक ही स्टेशन से बाहर निकलने लगे। पर वो स्टेशन से बाहर क्यों निकल रहे थे, ये सब देखकर मेरे मन में काफ़ी बुरे बुरे ख्याल आने लगे। मैं सोचने लगा कि कहीं सच में उस बूढ़े की बात वाकई में सच तो नहीं। अभी ट्रेन आने वाली है और सारे लोग बाहर क्यों जा रहे हैं। मैंने उसी समय टाइम की ओर देखा तो मैं देखता हूँ कि घड़ी में 9:15 हो रहे थे, पर ट्रेन आने का टाइम 9 बजे का था और 15 मिनट ज़्यादा हो गए। ये सब देखकर मैं अपनी ब्रेन से उठकर इंक्वायरी ऑफिस में पहुंचा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं देखता हूं कि इंक्वायरी ऑफिस में कोई भी स्टाफ मौजूद नहीं था और ना ही टिकट काउंटर पर। धीरे धीरे अब भी लोग स्टेशन से बाहर निकल रहे थे। मैं फिर जाकर चुपचाप स्टेशन के एक बेंच पर बैठ गया। तभी मेरी नज़र एक बेंच पर पड़ी जहाँ पर एक आदमी काले रंग के कपड़े पहनकर बेंच पर बैठा हुआ था और उसके पास एक लाल रंग का बैग भी था। मैंने सोचा चलो मेरे साथ स्टेशन पर कोई तो आदमी मौजूद हैं। मैंने गहरी सांसें ली जो काफ़ी टाइम से मैंने नहीं ली थी। अब मुझे उस आदमी के पास जाना था। शायद वो आदमी मेरी वाली ट्रेन पकड़कर मेरे साथ कुछ दूर तक सफ़र करे। इतना सोचकर मैं अपनी ब्रेन से उठकर उस आदमी की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और जाकर उस आदमी के पास बैठ गया। पर ये आदमी हिलडुल नहीं रहा था और शायद उसकी सांसें भी नहीं चल रही थी, क्योंकि अक्सर कोई भी आदमी इतने करीब होता है तो उसकी सांसें दूसरे आदमी को महसूस होती हैं। पर मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। पर जैसे ही मैंने उसके पैरों की तरफ देखा तो मैं पूरा हिल गया। मेरी सांसें गले में ही अटक गई। मैं ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था। दरअसल उस आदमी के पैरों में मैंने पायल देखी जो किसी भी आदमी को हैरान कर देती। और अगले ही पल जब मैंने अपना मुंह उठाकर उसके मुंह की तरफ देखा तो उसका मुंह भी बदल चुका था। यानी जो आदमी कुछ समय पहले एक आदमी था अब उसका मुंह एक औरत में बदल चुका था और साथ ही उसके कपड़े भी। ये सब देखकर मैं डर गया और जैसे ही मैं वहां से उठा और उस औरत के पास से भागने की कोशिश की तभी उस औरत ने मेरा हाथ पकड़ लिया। और जैसे ही उस औरत ने मेरा हाथ पकड़ा मैं समझ गया कि ये औरत वही बुरी आत्मा है जिसके बारे में उस बूढ़े आदमी ने मुझसे बताया था। तभी उस औरत ने डरावनी आवाज में मुझसे कुछ कहा। आज का खाना है तू, कहाँ भागता है? मैं तुझे जिंदा चबा जाऊंगी। धीरे धीरे उस औरत का मुंह काफी भयानक बन चुका था।
उसके मुंह पर झुर्रियाँ थी। वह 100 साल की बुढ़िया लग रही थी और उसके गले पर कहीं कहीं चोट के निशान भी थे। उसने सफ़ेद रंग का सूट पहन रखा था जो देखने में काफ़ी डरावना था। उस औरत को इतने करीब देखकर मैं हिल गया था और डर के मारे थर-थर कांपने लगा। मैं अपने हाथ को उसके हाथ से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी पकड़ काफ़ी मजबूत थी। मैं चाहकर भी उस औरत के चंगुल में से खुद को नहीं छुड़ा पा रहा था और देखते ही देखते वह औरत ब्रेंच से उठ खड़ी हुई और अपना मुंह खोलने लगी, जो देखते ही देखते रबड़ की तरह यानी किसी दानव की तरह उसका मुंह फैल रहा था और मेरे सिर के पास आ रहा था। मैं अपना सुध-बुध खो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और ये औरत मेरे सिर को जिंदा चबाने वाली थी। तभी मेरे हाथों में जो सूटकेस मौजूद था, मैंने उसके मुंह में किसी तरह फंसा दिया और वहां से हाथ छुड़ाकर आगे की ओर भागने लगा। पर जैसे ही मैं कुछ दूर आगे भाग कर गया था कि अचानक से वही औरत मेरे सामने आ पहुंची और फिर से उस औरत को अपने पास देखकर मेरा खून पानी हो गया। और जैसे ही मैंने बाहर की तरफ अपना कदम रखा, वैसे ही उस औरत ने मेरी टांगें पकड़ ली और आगे की तरफ खींचती हुई जमीन पर घसीटती हुई आगे बढ़ने लगी। और उस औरत की डरावनी आवाज़ सुनकर मुझे डर भी लग रहा था। तभी मुझे याद आया, जब मैं बूढ़े आदमी का सामान उठाकर आगे बढ़ रहा था तो उस बूढ़े आदमी ने मेरे जेब में कुछ चीज़ रखी थी और मेरे कानों में कहा था कि मुसीबत आने पर इस चीज़ को निकालना ध्यान से। तभी मैंने ऊपर की जेब में उस बूढ़े की रखी चीज़ को निकाला तो मैं देखता हूँ कि वो एक डायरी है, एक हनुमान चालीसा की डायरी। जिसके बाद मैं हनुमान चालीसा ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगा। हनुमान चालीसा पढ़ने के साथ साथ उस औरत की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी, क्योंकि उसकी पकड़ मैं महसूस कर पा रहा था और उसने मेरी टांगों को छोड़ दिया। और जैसे ही उस औरत ने मेरी टांगों को छोड़ा, मैं खुद को संभालता हुआ स्टेशन से बाहर दौड़कर मैं कुछ दूर आगे आ गया। तभी मैं देखता हूँ कि रेलवे स्टेशन के मेन गेट पर वही औरत खड़ी थी जिसका काफ़ी भयानक मुंह था और वो एक चीख के साथ कहीं गायब हो गई। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक। आशा करता हूँ कि मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी।